नमस्कार। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, घर बनाने से पहले बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर घर का काम को किस तरीक़े से कराना है, और अगर वो घर बनाते हैं तो उनका घर में कितना ईंट लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना बालू लगेगा और कितना सरिया लगेगा, इसको लेकर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को जो ईंट के रिगार्डिंग आपका प्रॉब्लम रहता है उसके बारे में बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ एक घर बनाने में टोटल कितना ईंट लग सकता है, और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीक़े से समझ पाए। इसलिए मैं आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे एक बनते हुए घर के लिए जो काम किया गया है छत के ढलाई से पहले तक, मान के चलिए छत के ढलाई तक, क्योंकि छत के ढलाई के पहले तक का पूरा यहाँ पे ब्रिक वर्क का काम कर लिया गया, इसके बाद डायरेक्ट छत का ढलाई का काम वो किया जाएगा। तो छत के ढलाई तक टोटल कितना ईंट लगता है इसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ, और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीक़े से समझ पाए और आप अपने बनने वाले घर के लिए अच्छे तरीक़े से रेट के लिए या फिर ईंट के लिए एनालिसिस कर पाए। इसलिए मैं आप लोग को जो आज घर दिखा रहा हूँ वो 1000 स्क्वायर फीट का है। जी हाँ दोस्तों, साइज़ के बारे में बात कर ले तो 40 फीट बाई 25 फीट में से बनाया जा रहा है, मतलब 1000 स्क्वायर फीट में से बनाया जा रहा है। चलेंगे ऊपर, देखेंगे, टॉप व्यू भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से डिज़ाइनिंग किया गया उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो इस घर में विंडो का काम किया गया है थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ईंट है वो लगा हुआ है। एक एक ईंट के बारे में बताता हूँ, इसलिए मैं आप लोग को इस विंडो के बारे में बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो ब्रिक वर्क किया गया है ये साइड में, और उस साइड में भी ब्रिक वर्क किया गया है, साथ में नीचे में कुछ इस तरीक़े से ढलाई के साथ में यहाँ पे विंडो का काम है वो किया गया है। ये इस तरीके से विंडो अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ईंट लगता है। हालांकि इसमें बनाने में खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं आता है अगर बात किया जाए दूसरा जो खिड़की होता है उसके अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हो कि सिर्फ नीचे में जिस तरीके से ढलाई का काम किया जाता है, फिर ऊपर में ढलाई का काम किया जाता है, उसके बाद फिर दोनों तरफ से इस तरीके से ब्रिक वर्क, या फिर और आप कम पैसा में बनाना चाहते हो तो नीचे वाला जो देख पा रहे हो आप काम, यहाँ पे भी लोग ईंट की जोड़ाई के साथ में ही काम करवा लेते हैं। तो इस तरीक़े से इस घर के लिए जो भी विंडो है उसको इसी डिज़ाइन के साथ में बनाया गया है। और एक बात और आपको बता दूं कि ज़्यादातर लोग आजकल जो नया घर बना रहे हैं इसी डिज़ाइन के साथ में अपने घर का काम करवा रहे हैं। इसी विंडो के साथ आप अपना घर को बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको डिफरेंट एंगल से बेस बनते हुए घर को दिखा देता हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए ठीक से। इस घर के लिए साइड व्यू है जो कि 25 फीट का है, फ्रंट व्यू है जो कि आपका 40 फीट का। यहाँ से मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे घर के लिए विंडो है जो कि किचन में बना हुआ विंडो है, और सीढ़ी का लैंडिंग है वो बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से निकाला गया है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए चलते हैं घर के अंदर और देख लेते हैं कि किस तरीक़े से यहाँ पे काम है वो किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि इस घर के लिए जो भी ईंट का काम किया गया है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि घर से छत के ढलाई से पहले तक का जो ब्रिक वर्क है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। विंडो सेम डिज़ाइन का है, उसके साथ साथ इधर भी जो सीढ़ी से पहले का काम किया गया है वह देख पा रहे हो, ब्रिक वर्क का काम पूरा यहाँ पे कंप्लीट है वो कर लिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ से इस घर के लिए मेन इंट्रेंस है, और मेन इंट्रेंस के साथ ही आपको इस घर में जैसे आप एंटर करते हो आपको हॉल के साथ साथ मिल जाता है डाइनिंग एरिया। उधर पहला रूम, दूसरा रूम, फिर तीसरा रूम, यहाँ पे कॉमन टॉयलेट और बाथरूम, और उसके साथ साथ इसके जस्ट बगल में अगर आप देख लेते हो तो इस घर के लिए जो किचन है उसका काम किया गया है। किचन में एक्स्ट्रा यहाँ पे स्लैब का काम किया गया है। उसके साथ साथ किचन प्लेटफॉर्म के रूप में आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्लैब का कास्टिंग किया गया है। अंदर का जो भी दीवार है ये आप देख पा रहे हो वो 5 इंच के साथ में ही रखा गया, जिसमें हम लोग इनर वाल या फिर पार्टीशन वाल बोलते हैं। उसके साथ साथ जो घर के लिए बाहर का दीवार है ये आप देखिए, यहाँ पे ये यहाँ से दोनों दीवार को आप देख पाएंगे। ये जो बाहर का दीवार है वो 10 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया है। तो आउटर वाल 10 इंची, इनर वाल जो सारा है वो 5 इंच के साथ में यहाँ पे देख सकते हैं। इधर भी आप देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर लोग घर के लिए जो सीढ़ी का काम करवाते हैं वहाँ पे इनर वाल को भी 5 इंची का ना देते हुए 10 इंची का देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो सीढ़ी का रूम है वो 10 इंची के साथ में यहाँ पे रखा गया, क्योंकि सीढ़ी का वजन ज़्यादा होता है, ठीक तरीके से हैंडल हो पाए, इसलिए लोग घर के अंदर वाला दीवार में भी कुछ इस तरीके से जो सीढ़ी का दीवार होता है चारों तरफ से उसको देते हैं 10 इंच का। आइए मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से इस घर के बारे में पता चल जाए, और साथ में ये भी आप जान पाए कि इस घर को बनाने में टोटल कितना ईंट लगा हुआ है। तो एक कॉर्नर पे चलते हुए टॉप व्यू दिखाने को आपको कोशिश करता हूँ ताकि आपको सारा चीज़ बहुत अच्छे तरीक़े से समझ में आ जाए। यहाँ पे जो काम किया गया है पहले इसके बारे में जानिए, साथ में जानेंगे कितना ईंट लगा। तो यहाँ से इस घर के लिए मेन एंट्रेंस है। जैसे ही आप घर में एंटर करते हो आपको यहाँ मिल जाता है हॉल के साथ साथ ये डाइनिंग एरिया। लेफ़्ट साइड में बात किया जाए मिलता है किचन, वहाँ पर मिलता है आपको टॉयलेट और बाथरूम। इसके साथ साथ उस कोने पर मिलता है पहला रूम,
यहाँ पे मिलता है दूसरा रूम, उसके साथ साथ यहाँ पे मिल जाता है आपको तीसरा रूम। और ये आप देख पा रहे हैं कि सीढ़ी का काम यहाँ पे किया गया है। जोड़ाई का काम का बात कर लिया जाए तो छत के ढलाई से पहले तक का जो पूरा जोड़ाई का काम है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है। देखिए आप, सारा दीवार का काम कंप्लीट किया गया है। अंदर का जो ज़्यादातर दीवार है वो 5 इंची के साथ में रखा गया है, और जो बाहर का दीवार है, ये सारा जो बाहर का दीवार है वो 10 इंची के साथ में यहाँ पे रखा गया है। इसके साथ साथ जो सीढ़ी रूम है यहाँ पे देखेंगे तो सीढ़ी रूम का आपको कोशिश करना चाहिए कि चारों तरफ का जो दीवार है वो 10 इंची का ही हो। इसके साथ साथ कॉर्नर पे अगर कॉलम हो तो और भी अच्छा बात है। तो इसके साथ साथ देखिए इस तरीके से काम यहाँ पे किया गया है। हालांकि इसके बाद छत का ढलाई का काम किया जाएगा। बात कर लेते हैं कि आखिर अब तक टोटल कितना ईंट लग चुका है। तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 16,000 के आसपास में ईंट लग चुका है। तो अगर बात किया जाए एवरेज, इसलिए मैंने आप लोग के लिए 1000 स्क्वायर फीट का घर चुना ताकि आप लोग को एवरेज निकालने में भी काफ़ी आसानी हो। तो 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में ईंट लगा है 16,000, मतलब 1 स्क्वायर फीट का अगर आपको घर बनाना है तो आपको लगेगा 16 ईंट छत के ढलाई तक का काम कराने में। अगर आपको 800 स्क्वायर फीट का काम कराना है तो 800 को अगर आप गुना करते हो 16 से तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना ईंट लगेगा। इस तरीके से अगर आपको 500 स्क्वायर फीट में बनाना है घर तो अगर आप 500 को गुना करते हो आप 16 से, फिर उसमें भी आपको पता चल जाता है। मतलब जितना स्क्वायर फीट का आपका घर रहेगा उसमें अगर आप 16 से गुना करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि छत के ढलाई तक आपका कितना ईंट लगने वाला है। तो इस ट्रिक के साथ भी आप अपने घर के लिए ईंट निकाल सकते हो। बहुत जल्दी इस घर के लिए सीमेंट के बारे में बता दूंगा, और पर स्क्वायर फीट कितना सीमेंट लगता है, कितना बालू लगता है, कितना सरिया लगता है, वो सारा एक एक करके वीडियो बना दूंगा, जिससे आप लोग के लिए काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। दोस्तों, मैं हर वीडियो का इस तरीके से बनाता हूँ ताकि उसका कुछ निष्कर्ष निकल पाए। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कितना घर बनाने में ईंट लगता है। 1000 स्क्वायर फीट में 16,000 ईंट लग चुका है। हालांकि आने वाले दिन में जो काम किया जाएगा, जैसे कि छत का ढलाई का काम किया जाएगा, उसके बाद में फिर पैरापेट वाल का काम किया जाएगा, सीढ़ी का काम किया जाएगा, नीचे का फर्श वगैरह बनाने का भी काम अभी बाकी है। देखिए उसमें भी एक्स्ट्रा ईंट लगता है। तो वो सारा मैं आपको बताऊँगा आने वाले दिन में। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपको अपने बनने वाले घर के लिए अगर आपको अंदाज़ा मिलता है कि किस तरीके से आपको काम करवाना चाहिए, तो वीडियो को आप लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस घर के लिए कॉलम देख सकते हो 10 इंची बाय 10 इंची का, 16 mm का 4 सरिया, 12 mm के 4 सरिया के साथ में यहाँ पे काम है वो किया गया है। तो जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा बताऊंगा, दिखाऊंगा। बहुत जल्दी मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।